माता दी बहन। जय माता दी। हाँ, मेरा नाम तरुण मिश्रा है और जी। मैं हेल्प ड्राइव फाउंडेशन से आया हूँ। जी। और जैसा मैंने देख रहा हूँ कि आप बिज़नेस कर रहे हो और काफ़ी जी। अच्छी बात है कि आप जी। बिज़नेस कर रहे हो, तो थोड़ा सा जी। हम आपके विषय में जानेंगे कि किस तरह से आपने ये बिज़नेस की शुरुआत की और क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा है। तो आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम राजवी जान है, एक अर्धनारी, और मैं जागृति नमकीन की एक ओनर हूँ। जी। और गुजरात में फर्स्ट थर्ड जेंडर हूँ बिजनेस वूमन जिसने ये नमकीन का शॉप चालू किया। छोटी सी एक पेट शॉप भी है जी। जिसका नाम है पिम्पोम पेट शॉप, अच्छा। जहाँ डॉग कैट फूड एसेसरीज सब मिलती है। अच्छा। जी। तो जैसे आप थर्ड जेंडर तरीके कहते हैं, समाज में थर्ड जेंडर तरीके रहना ही बहुत मुश्किल होता है। जी। वो लोग अपने कम्युनिटी में रहते हैं, अपने बिरादरी में रहते हैं, तो जी। आप जैसे ऐसे समाज में रह रहे हो, तो आपको किन कैसी कैसी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऐसी बात है कि अगर ये हमारे समाज में कोई अगर ऐसा बच्चा जो किन्नर हमें कहते हैं, अगर बच्चा हमारे वहाँ मीन्स सोसाइटी में कोई परिवार में उसका जन्म हुआ होता है, तब ऐसा होता है या तो फिर उसको लाइक कुछ उम्र के बाद उसको घर से निकाल दिया जाता है, या तो फिर ऐसा होता है कि उनके समाज में उनको भेज दिया जाता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स जिसको जिसकी मर्ज़ी के ऊपर से ऊपर होता है। अगर ऐसा होता है कि वो बच्चा अगर उसको आप निकाल दो तो उसके पास कुछ नहीं होता है, ना ऊपर नीचे ज़मीन होती है रहने के लिए, ऊपर खुला आसमान होता है सिर्फ। तो वो बच्चे को लाइक ऐसा होता है कि यार उसके पास कुछ नहीं है, तो सुसाइड के अलावा वो कुछ सोच नहीं सकता है। पर मैं ये सोचती हूँ, अगर आपके वहाँ पे अगर कोई भी ऐसा समाज में परिवार में अगर ऐसा बच्चा हो रहा है, तो आप उसको पढ़ाइए, लिखाइए और उसको आगे बढ़ाए, टैलेंटेड बनाइए। और अगर समाज को मैं यही बोलती हूँ कि अगर आप उसको जॉब नहीं दे सकते तो परिवार को बोलती हूँ बिज़नेस करवाइए। बिज़नेस तो कर सकता है ना खुद। बिल्कुल। ठीक है। और आपने राजू जी कितना मतलब पढ़ाई किया है then? जी, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और ऊपर दूसरे 2 साल यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के किए हैं मैंने, एमसीए के। अच्छा अच्छा। जी। तो आपको मतलब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन फील कब आया कि नहीं, मैं औरों से मतलब अलग हूँ या ऐसा हूँ? ऐसा आपको एहसास कितनी उम्र में हो गया था? जी, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। हम्म। और गुड़ियों के साथ खेलना, और साथ में लाइक जब परिवार में ऐसा जन्म होता है, हम्म। मॉम डैड को पता होता ही है, ठीक है, कि हमारा बच्चा ऐसा है। पर होता ऐसा है कि डैड ने मुझे लाइक नहीं अपनाया था जन्म से ही, कि ऐसा था कि लाइक ये बच्चा ऐसा है, तो समाज के डर की वजह से उन्होंने मुझे छुपा के रखा था। और मुझे लड़कों की तरह उन्होंने लाइक बड़ा किया, जी। कि समाज की डर की वजह से समाज उनको क्या बोलेगा, कि जी। भाई उनके वहाँ एक ऐसे मीन्स एक हिजड़े का जन्म हुआ है, एक छक्के का जन्म, ऐसे मीन्स एक हमारे समाज में हिजड़ा यानी एक ये हो गया है, गाली हो गई है। ठीक है, तो उनकी वजह से मुझे इतना, फिर जब मैं मेरे हक के लिए बाहर आई, जब मैं 30 ईयर्स की थी तब मैं हक के लिए बाहर आई, तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, अगर तुझे तेरा हक चाहिए तो उनकी उनकी नाक और उनकी सोसाइटी में प्रतिष्ठा ना घूमे और ना खोए, उसके लिए मुझे उन्होंने निकाल दिया घर से, कि अगर जिस दिन तेरा नाम होगा, कुछ अलग करके दिखाएगा, तब जाके मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा। तो परिवार से तो निकाल दिया। जब परिवार से निकाल दिया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि परिवार ही सबसे बड़ा बेस होता है। अगर परिवार अगर सपोर्ट करता है तो हम हर चीज़ में सक्सेस हो सकते हैं। पर परिवार ही अगर हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है तो सोसाइटी कैसे सपोर्ट करेगी। हमारा यहाँ पे सोसाइटी में अगर हम लोग जो भी है सोसाइटी की वजह से ही है। सोसाइटी हमें घृणा की नज़र से देखती है, या तो फिर कोई अलग गंदी नज़र से देखती है। तो देखो, हर एक कॉम में, हर एक जेंडर में एक 10% अगर गलत इंसान है तो उसकी वजह से पूरा समाज बदनाम होता है। ठीक है, वो मेल हो, फीमेल हो, या ट्रांसजेंडर हो, या थर्ड जेंडर हो। तो ऐसा नहीं हो कि हर एक इंसान या हर एक बंदे या बंदी गलत हो। तो मेरे पापा की सोच वही थी, नैरो माइंडेड, कि भाई ये क्या करेगा, ये वो। तो मुझे घर से निकाल दिया। आप इकलौते हो घर में? यस, मैं आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। चलिए। फिर और भी। आपका एक सपना होगा कि नहीं, मैं कुछ भी हूँ, ईश्वर ने मुझे ऐसा स्वरूप दिया और ईश्वर ने मुझे बनाया है, जी। तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूँ और उनको, आप क्योंकि एक बच्चे का सहारा कहते हैं माँ बाप को बुढ़ापे में रहता ही है, जी। इसीलिए वो इतनी उम्मीद रखते हैं। तो आप इंसान हो और वो बड़ी बात है, तो फिर आप भी काम कर सकते हो और आप भी मेहनत करके अपने परिवार को आगे ले जा सकते हो। तो ये चीज़ होती है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि हमारा समाज है, कहीं हम आपको मतलब माता का भी दर्जा देते हैं अपने लगन प्रसंग या शुभ प्रसंग में, आपके आगमन से हमें लगता है कि नहीं हमारा अच्छा होगा। लेकिन जब हमें समाज में जगह देने की बारी आती है तो हम कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं,
हमें अपने घर के आसपास में ऐसे किसी को फ्लैट नहीं देना होता है, रहने के लिए नहीं देना होता है, हम उनसे थोड़ा सा अपने बच्चों को भी डिस्टेंस बनाने। तो ये सारी जो भेदभाव हैं ये अभी भी हमारे समाज में है कहीं ना कहीं। तो इसका आपको कभी ऐसा एहसास हुआ है? जी, जब मुझे घर से निकाल दिया, तब मैं घर रहने गई, क्योंकि मुझे मैं एक इंसान हूँ। जैसे आपके हाथ-पैर है, वैसे मेरे हाथ-पैर हैं, आँख है, नाक है। शायद मेरी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी अलग है, या तो फिर मेरा आवाज़ ऐसा थोड़ा है, अलग है, तो उसकी वज़ह से मैं थोड़ी अलग होती हूँ, पर हूँ तो मैं एक इंसान ही। अगर भगवान ईश्वर ने अगर मुझे इंसान के रूप में जन्म दिया, उन्होंने अगर मुझे भेदभाव नहीं किया है, तो ये समाज कौन होता है वो भेदभाव करने वाला? तो जब मैं अपनी लड़ाई, अपनी खुद की पहचान के लिए जब मैं बाहर आगे बढ़ी, मुझे समाज में रहना था, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना चाहती हूँ। जी। ठीक है, मैं भी कोई, हाँ, आप जब मुझे माताजी के रूप में अगर देखते हो, तो हमारा एक ब्लेसिंग्स बहुत बड़ा काम करता है कि अगर भगवान हमारी एक चीज़ छीन लेता है, तो हमें देता है एक कुछ देता ज़बान। है, बिल्कुल। ठीक है? तो हमारी ज़बान से हम दुआ भी देते हैं और बद्दुआ, दोनों काम रखता है। पर किन्नर कभी भी बद्दुआ नहीं देता है किसी को, हमेशा दुआ ही देता है, क्योंकि उनका जन्म ही दुआ देने के लिए होता है। बिल्कुल। पर जब समाज में मेरा हक देने गई, मुझे घर चाहिए था, तब मुझे घर नहीं मिला। मुझे ना घर मिला, ना रहने के लिए छत मिली। तो मुझे बहुत दर्द हुआ, क्योंकि मैं पहली बार जब घर देने गई, तब मुझे पहले ब्रोकरेज भी देनी थी, सब देना था। तो घर देने गई, तो पहले हाँ बोल दिया। फिर मुझे फ़ोन आया, बोले कि हम आपको घर नहीं दे सकते हैं। मैंने बोला क्यों? तो बोले कि आप माताजी हो ना, इसलिए हम घर नहीं दे सकते हैं। तो मैंने बोला, वाह रे समाज, तेरी लीला क्या है कि एक बाजू आप माताजी बोलते हो और दूसरी बाजू आप ये बोलते हो कि हम आपको घर नहीं दे सकते हैं। तो ये समाज की कैसी लीला है कि आप कैसे विचार सकते हो कि एक बाजू आप अपने बच्चे के आशीर्वाद देने के लिए आते हो मेरे पास कि मेरे बच्चे को तंदुरुस्ती मिले, हमारी बरकत में तंदुरुस्ती हो, बरकत मिले, तो तब आपको माताजी चाहिए। पर जब माँ का दर्जा हो और माँ अगर अपने हक के लिए, अगर समाज में हक के लिए अगर मदद मांगती है, तो क्यों उसको आप समाज में हक या तो फिर मदद के लिए अगर हाथ बढ़ा रही है, तो आप उसको मदद नहीं कर रहे हो। तो मुझे बहुत सारी फेस ऐसे हुआ कि मुझे घर नहीं मिल रहा था। लोगों की सोच ऐसी थी कि यार इनको, ये छक्के हिजड़े को हम लोग घर क्यों दें? तो लोगों की सोच ऐसी, पर ऐसा नहीं होता है कि भाई ये भी एक इंसान है, उसको भी देना है। मेंटालिटी, लोगों की सोच गलत है आज। और ये अगर जो जो आपका है, कहते हैं ये आपने खुद नहीं चुना है, एक जी, चीज़ है वो आपको ईश्वर ने ऐसा, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कोई भी ऐसी ज़िंदगी खुद क्यों चुनेगा जिसमें सिर्फ लोगों की सुनना है, लोगों की प्रताड़ना है, जी, लोगों से अलग दिखना है, जी, लोग अलग तरीके से देखें, जी, माँ बाप का बात सुनना है। जी, तो ये कोई खुद नहीं चुनता, ईश्वर ने ऐसा स्वरूप दिया है, ऐसा मन दिया है, तो उसे स्वीकार के जीना ही सबसे वो है। उसे छुपा के रखेंगे तो बहुत सारे ऐसे हैं, आपको ज़्यादा पता होगा कि जो लोग इन चीज़ों को छुपा छुपा के अंदर ही अंदर आत्महत्या कर लेते हैं या जी, बता नहीं पाते हैं जी, समाज के डर जी, से, और जी, वो अंदर ही अंदर खुश नहीं होते हैं, बहुत की शादियां भी हो जाती हैं। जी। तो ऐसा कोई है आपके नज़र में वारदात? बहुत सारे ऐसे किस्से हैं कि देखो, हर धर्म में हर किन्नर का जन्म होता है, ज़रूरी नहीं है। हमारा तो सनातन धर्म है, ठीक है? और हर धर्म में किन्नर का जन्म होता है, या फिर कोई गरीब के घर में हो, या एकदम परवरिश जो एकदम रिच फैमिली में से हो, एकदम पैसे वाले, तो वहाँ पे भी जन्म होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है। पर होता क्या है कि जब कोई एकदम पैसे वाला के वहाँ पे जन्म होता है, तो अगर उनको तब निकाल दिया जाता है, तब वो बंदा या बंदी वो एक बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और उनके पास कोई सुसाइड के अलावा कोई चारा नहीं रहता है। तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा रेट्स है सुसाइड के, कि सुसाइड रेस इस वजह से सुसाइड रेस हो जाते हैं, क्योंकि वो बैर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबको ये चीज़ नहीं पसंद होती है। ठीक है, गलत देखो, या तो फिर वो इंसान गलत रास्ते पे चला जाएगा, क्योंकि उसको कोई रास्ता ही नहीं है। यहाँ से नौकरी के लिए मांगने जाएगा, तो बोलता है तुझे कौन रखेगा उसको। सही बॉडी बात है। लैंग्वेज अलग है। अरे आप बॉडी लैंग्वेज मत देखिए, आप टैलेंट देखिए उनका, सही बात। कि टैलेंट के हिसाब से आप उनको नौकरी पर रखिए। अगर गवर्नमेंट ने अभी हमें हर चीज़ का दर्जा दिया है, हर चीज़ में हक दे दिया है, थर्ड जेंडर का, ट्रांसजेंडर्स का बिल भी पास कर दिया है, तो ये समाज को उसकी सोच बदलनी है। मैं तो ये सोच रही हूँ, मैं सूरत जैसे शहर में रह रही हूँ, सिंगापुर जैसा शहर बन रहा है, ठीक है? तो मैं ये, अगर आप सिंगापुर बना रहे हो, तो अगर आपकी सोच फ्री माइंड नहीं पर डेवलप माइंड बनाइए, जिससे हमारे जैसे इंसान को भी एक रहने का छत मिले, और हम भी आपकी तरह, आपके दूध में शक्कर चीनी की तरह हम घुल मिल जाए और आपके साथ रहें, क्योंकि हमें भी परिवार का एक ये रहता है कि हमें हमारा भी परिवार हो, और हमें हमारे भी भाई बहन हो, जिसमें हम लोग फंक्शन में जा सके और उठ बैठ सके। हमें भी हमारा हक चाहिए। आज अगर गवर्नमेंट ने हर जगह पे, बैंक में
कॉलेजेस में अदर जेंडर्स का ऑप्शन रख दिया है। और फिलहाल एक अच्छी बात भी ये है कि मैं पासपोर्ट होल्डर हो चुकी हूँ। अभी अभी गवर्नमेंट ने मेल और फीमेल के अलावा अदर जेंडर का भी पासपोर्ट का उन्होंने रख दिया है फिलहाल अभी अभी। और मेरा पासपोर्ट आ चुका है और मैं सूरत की फर्स्ट ऐसी पासपोर्ट होल्डर हूँ जिसका थर्ड जेंडर में पासपोर्ट बना है। चलिए, बहुत खुशी की बात है। और हम जी जब मिले थे एक साल जी पहले, मुझे याद है जी आप काफ़ी तकलीफ़ों का सामना कर रहे थे और जी आपकी मम्मी जी का ही कॉल आया था कि मेरा लड़का है वो ऐसे मतलब लड़कियों जैसे करता है, तो आप आके उन्हें कुछ समझाइए। लेकिन जब हम मिले तो हमें पता चला कि नहीं, ये तो कुदरती है और उन्होंने भी काफ़ी बदलाव आया। और जी हम आज भी देख सकते हैं, काफ़ी जी खुशी होती है आपको जी देखते हैं इतना जी खुश कि आज आप बहुत सारे सम्मान से जी बहुत जगह पे आप एक मिसाल बने हो। और जी थर्ड जेंडर को आपने एक जो सोसाइटी में उस टाइम पे, जैसे जी आप कहते हैं, कोई आपसे दोस्ती नहीं करता है, जी कोई बात नहीं करता है, जी लेकिन अभी आपके काफ़ी दोस्त हैं, काफ़ी जी लोगों के साथ आपका अच्छा है और आप समाज में घुल मिल चुके हो। तो जी बस लोग भी स्वीकार करने को तैयार हैं। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ नेगेटिविटी देख के बैठे रहते हैं। उनके नज़र में ट्रांसजेंडर मतलब क्या, कि ट्रेन में आते हैं, ज़बरदस्ती मांगते हैं, वो इस तरह की करते हैं या अलग अलग धंधे में जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप उनको अपने समाज में काम नहीं दोगे, आप उसे सम्मान नहीं दोगे, आप उसे मौका नहीं दोगे, तो उनके पास विकल्प भी नहीं बचता है। तो जी ज़िंदगी जीने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो वो लोग को शायद उस समय पे जो रास्ता सही लगता है वो उस रास्ते को चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी अपने सोच में बदलाव करने की बहुत ज़रूरत है। जी, मैं वही बोल रही हूँ कि हमें ऐसे बनाने में जवाबदार सिर्फ सोसाइटी है और समाज है। अगर सोसाइटी और समाज अगर हमें अपना देगा, या तो मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले परिवार को शुरुआत करनी चाहिए। पहले आज से जब पहले हम लोग इंटरव्यू दिया था तब मेरे परिवार मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, समाज नहीं एक्सेप्ट कर रहा नहीं था। कर रहा पर आज उन्होंने देखा तो आज मेरे पापा ने ही मुझे एक्सेप्ट कर दिया, समाज ने एक्सेप्ट कर दिया। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मेरे जैसे लाखों राजवी जान बननी चाहिए और बने। और उसके लिए मैं सोसाइटी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अगर आपके वहाँ पे कोई भी आ रहा है तो प्लीज़ उसको नौकरी दीजिए और उसको सम्मान जॉब दीजिए। दीजिए, सम्मान दीजिए और रहने की जगह दीजिए। अगर उसके पास नहीं है रहने की जगह तो प्लीज़ थोड़ी थोड़ी हेल्प करके उसका रेंट भरिए। वो ज़िंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेगी। बिल्कुल। और उनके बिजनेस में सपोर्ट करिए। कहते हैं वो अगर मेहनत कर रहे हैं तो हमें उनका हौसला बढ़ाना है, ताकि दूसरे भी जो ऐसे हैं वो लोग बाहर आएंगे और मेहनत करेंगे। काफ़ी लोग ऐसा होता है कि उनको रहने की छत नहीं है तो कहाँ जाएंगे। सही बात है। तो मैं तो बोल रही हूँ कि आम इंसान का अगर है और उनके पास है फाइनेंशियल कंडीशन, तो आप हमारे जैसे जो बंदी हैं उनको आप जाके बोले कि तुम्हारे पास नहीं है तो आप उनको रहने की व्यवस्था करवाइए। 4-5 महीने आप उनको हेल्प करिए रेंट में, और फिर जॉब के लिए अगर वो लग जाती है या फिर बिजनेस कर लेती है तो वो ऑटोमेटिक रेंट भरने लायक हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले सोसाइटी को आगे कदम बढ़ाना है। बिल्कुल। और राजवी बहन है, ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे दुकान चलाती है, नमकीन का शॉप है, साथ में पेट शॉप भी है। तो आज हमारे मतलब मन में आया था कि हम कुछ डॉग्स के लिए यहाँ से ख़रीदारी करें, ताकि हम जो ऐसे स्ट्रीट डॉग्स हैं, अभी हम वहाँ पे जाएंगे तो उनके लिए हम ये कुछ डोनेट कर पाएँ अपने हेल्प ड्राइव फाउंडेशन टीम की तरफ से। जी तो हमने कहा कि चलो बहन के यहाँ से ख़रीदारी करते हैं और कुछ थोड़ा सपोर्ट करते हैं। और समाज से भी अपील करेंगे कि आप लोगों ने जिस तरह अभी साथ दिया है बहन का, ऐसे ही आगे भी देते रहें, ताकि ये आगे जीवन में और आगे बढ़ें और अपने जैसे जो लोग हैं उनको भी आगे लाएं। एक हौसला, क्योंकि वो देख के कहते हैं लाइव एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। अगर हम किसी को देखते हैं कि नहीं उसके जीवन में बदलाव आया तो उन्हें एक हौसला मिलता है, तो वो सुसाइड की जगह पे संघर्ष चुनेंगे। जी, सही बात है। मैं वही सोच रही हूँ और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मेरे जैसी अगर कोई भी अगर किन्नर का जन्म कहीं परिवार में हो रहा है तो आप प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़ाइए और उसको सपोर्ट करिए। आप हैंडीकैप बच्चों को सपोर्ट करते हो, पूरी ज़िंदगी भर रखते हो, जी। ठीक है? तो हम जैसे अब बच्चे को क्यों नहीं, ठीक है? और अगर हमारे जैसा कोई इंसान, अगर कोई किन्नर अगर कोई बिज़नेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो उसको आप सपोर्ट करिए। अगर बिज़नेस कर रहा है तो उसके वहाँ से आप खरीदी करिए। बिल्कुल। तो उसका उसका घर का गुज़रान चलेगा, वो रेंट भर पाएगी और फिर घर का भी उसका गुज़रान चलेगा। तो उसको भी हिम्मत आएगी, मेंटली सपोर्ट मिलेगा नहीं, उसको। बाहर के देशों में अच्छे अच्छे पोस्ट पे, अच्छे अच्छे कंपनी के सीईओ, अच्छी अच्छी जगह पर जो है जी, काफ़ी टैलेंटेड लोग सब हैं। जी, और वो थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं, जी, क्योंकि कहते हैं आपके साथ पॉजिटिविटी बहुत होती है, आपके जी, अंदर एक नारी की सहनशीलता के साथ साथ एक पुरुष का पुरुषत्व भी होता है। जी, तो आप दोनों तरीके से सक्षम होते हैं और जी, किसी एक नारी या किसी एक पुरुष से आप बेहतर करने की क्षमता रखते हैं। क्षमता रखते हैं। तो ये चीज़ एक प्लस पॉइंट भी है। तो हमें इन लोगों को हमें ही आगे लाना है, हमें ही स्वीकारना है। अगर हमारे आसपास कोई है तो हमें उन्हें मोटिवेशन देना है,
उन्हें अपना मित्र बनाना है और उनके साथ थोड़ा टाइम एक्सपेंड करना है। इंसान है, आप कभी मिल के देखो, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। राजवी बहनी, आप कभी भी अगर इधर आते हैं तो मैं एड्रेस सब मेंशन करूंगा नीचे, तो इनके दुकान से ख़रीदारी करें और इनके साथ ज़रूर थोड़ी बातचीत करें। आपको थोड़ा कुछ जानने को, सीखने को और एक संघर्ष भरी यात्रा को समझने का मौका मिलेगा। ठीक है बहन, तो थोड़ा मेरे को जो सामान चाहिए जी डॉग्स के लिए, जी तो वो आप मुझे दे दो। जी। यही है? यस, ये 20 केजीज की 2 बोरियां हैं अच्छा। जो तरुण भाई मेरे यहाँ से ले जा रहे हैं। तो मुझे बहुत हैप्पी फील होता है कि आपके जैसे भाई और दूसरे भी भाई और बहनें अगर मेरी दुकान से खरीदी करेंगे तो मुझे थोड़ा सा मेरा सपोर्ट मिल जाएगा और मैं अपना घर का गुजरान चला पाऊंगी। क्योंकि मैंने एक पहल करी है, तो पहल के लिए मुझे एक सोसाइटी में, समाज में एक एक्सेप्टेंस चाहिए। और बस एक गलत नज़रिया मत रखिए, क्योंकि अगर मेरे साथ कोई भी है तो ऐसा मत सोचिए कि उसकी मीन्स ये हमारे साथ रह के हमारे जैसे बंदा या बंदी बन जाएगा। नहीं, अगर आपके वहाँ पे अगर कोई आप शादी कर रहे हो कोई लड़की से, तो आप लड़की नहीं बन जाते हो, सही बात है ना। और लड़की लड़के से साथ शादी करी तो वो लड़का नहीं बन जाती। तो बिल्कुल। जैसे ही हमारे साथ रहने से, कोई किन्नर के साथ रहने से कोई किन्नर नहीं बन जाता है। ये सबसे बड़ी बात मुझे सोसाइटी को बतानी थी। तो आप अपनी सोच बदलिए, हमारे को एक्सेप्ट करिए और आप हमारे जैसे कि दुकान से अगर खरीदी करेंगे और जैसे ये तरुण भाई कर रहे हैं इतनी हेल्प, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आज के दिन की मेरी जो फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे मिल गया, पता नहीं कल का क्या होगा। तो आप जैसे भाई बहन आते अच्छा रहेंगे ही तो मुझे होगा। और होगा। आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मुझे, मैं जब भी आपको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, हमने कुछ अच्छा ही किया है जो आपसे हमारी मुलाकात हुई और हमने एक बदलाव के जो हिस्सा है उसका हम थोड़े से सहभागी बने। जी बाकी मेन संघर्ष तो आपका ही है, लेकिन जी उसमें हम थोड़ा साथ रहे, वो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है ना बहन? चलो, जी हम जब भी आएंगे मिलते रहेंगे। जी अपना आशीर्वाद, अपना दुआ हमारी टीम पे बनाए रखना। जी, हमेशा रहेगा। चलिए बहन, जय माता जय दी। माता दी। हाँ, तो आंटी जी, आपका क्या नाम है पहले तो ये बताइए मुझे। रिया पटेल। रिया पटेल। हाँ, रिमी से भी पहचानते हैं सब। अच्छा अच्छा, तो आप ये मतलब डॉग्स का काम कब से कर रहे हैं? 23 साल से, जब से मेरी बेटी 4 महीने की थी ना, तब से तब से आप कंटिन्यूअस कर रहे हैं? कंटिन्यू। तो इसमें कैसे कैसे डॉग्स आपको मिलते हैं और कैसे आप इन तक पहुंच बहुत पाते हो? इंजर्ड होते, कोई किसी का कॉल आता है, फिर हम लोग फीडिंग के लिए निकलते हैं ना, जी। तो रास्ते में पड़े हुए भी मिलते हैं, तो उसको लेके आते हैं हम लोग। अच्छा, तो मतलब ऐसे जैसे मैं भी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आया हूँ तो ऊपर बहुत सारे हैं, तो मुझे डर लग रहा है क्योंकि वो ज़्यादा भौंक रहे हैं और मुझे पहचानते भी नहीं होंगे। हाँ, इसके लिए। और कोई ना कोई हादसे से ये गुजरे हैं तो हाँ, इनके लिए इसके लिए आसान नहीं ट्रॉमा होता। में होते वो। जी जी। तो आप मतलब कैसे, आपका ट्रस्ट कैसे इन पे, मतलब जैसे आप फर्स्ट टाइम मिलते होंगे तो हाँ, आपके ऊपर भी इसी तरह नहीं होता नहीं, होगा? ट्रस्ट तो नहीं करते, लेकिन हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस हो गई अभी, तो उसके लिए उसको थोड़ा मतलब नज़दीक, उसको जो विश्वास हो वो हिसाब से उसके पास थोड़ी देर बैठते हैं, जी। उसको सहलाते हैं, उसके पास में जा कर के फिर थोड़ा फूड अगर रहेगा वो खाएगा तो देते, नहीं तो नहीं। ज़्यादातर तो वो लोग खाते ही नहीं है तुरंत। तो फिर उसको बांध के फिर लेके आते हैं। कोई ऐसे भी आ जाता है, अच्छा कोई ज़्यादा मतलब इंजर्ड है ना, तो उसकी कैपेसिटी नहीं होती है, तो उसको चद्दर में डाल के उठा के लेके आते हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी तक मतलब आपने कुछ ऐसा अंदाज़ा आंकड़ा है कि कितने डॉगों का रेस्क्यू किया होगा, कुछ वो अप्रॉक्स? तो 2-3 हज़ार से भी ज़्यादा ज़्यादा होगा, अच्छा, बहुत ज़्यादा। चलिए। और इतने लंबे जितने समय तक? जितने सही हो जाते ना, तो एकदम अच्छे हो जाते, तो उनको उसके एरिया में रिलीज भी कर देते हम लोग। अच्छा अच्छा, उनको उनका ट्रीटमेंट देने के हाँ, बाद आप उन्हें? एकदम सही हो जाते हैं और इधर मतलब कंफर्टेबल नहीं होते। अपने को मालूम चलता है कि उसको उसका फैमिली याद आ रहा है, तो 1-2 बार लेके जाते हैं, तो फिर वो आना नहीं चाहते, तो उधर ही उसको हमेशा के लिए फीडिंग कराते, फिर अच्छा उसके फैमिली के साथ में रहने देते। फिर जो जाना ही नहीं चाहते वापस भाग भाग के आ जाते हैं, तो वो फिर इधर ही रह जाते। तो आपके पास मतलब कितने डॉग्स होंगे अभी प्रेजेंट में? अभी 70 जितने तो है। 70 जितने? 70 जितने।
तो आप मतलब सबको अलग अलग तरह से रखते होंगे, मतलब कुछ हाँ। डॉग्स शांत होते होंगे, कुछ शांत ज़्यादा। होते हैं उसको अलग से। हाँ। खाने के टाइम पे भी सबको अलग अलग देना पड़ता है कि इसको दूसरे कमरे में कोई भी बहाने से हम लोग लेके चले जाते हैं। फिर उसको जो जिसको खाने नहीं देते, जो मतलब दादागिरी वाले होते वो तो खा ही लेते, वो तो 2 बार खा लेते। अच्छा। मतलब जो डरपोक है, जो डरते दूसरे डॉग से, तो उसको हम लोग अलग से खाना देते हैं। अच्छा, कभी ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब आपको ही डॉग ने काट लिया हो? काफ़ी टाइम काट लेते हैं, इंजेक्शन ले लेते हैं। अच्छा। क्या चलिए, करें बहुत फिर। ही कहते हैं हिम्मत का काम है, और इतने हाँ। लंबे समय तक इसको कर पाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत परिवार बहुत के दिक्कत साथ। आती है, कोई रहने नहीं देता है, पूरी सोसाइटी खिलाफ होती है। पहले 1-2 दिन तो सब अच्छे से बात करते हैं, फिर तीसरे दिन से हम लोग की बुराई होना स्टार्ट हो जाता है। फिर मीटिंग होने लगती है कि इनको निकालो, इनको निकालो। फिर हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, फिर थोड़ा समझाते कि दूसरा घर मिले तब हम लोग निकल जाएंगे। ऐसा करते करते जो थोड़े दिन निकले ना, वैसे हम लोग निकलते हैं, मतलब टाइम निकालते हैं फिर। मतलब आपको ये कैसे आया अंदर कि नहीं, हमको डॉग के लिए इतना काम करना ये? वो मेरे फैमिली में मेरी दादी करती थी शुरू से, ऐसे संस्कार में बोलो ना, तो वो वैसे 3 हाथ में से वाइपर और पोछा छूटता नहीं। 24 घंटा रात को हम लोग, मैं जब सोने 2-4 घंटा सोने के लिए मैं जाऊँ ना, तो बेटे को बोल देती हूँ कि तू कंटिन्यू तो वाइपर चला। नहीं, बहुत बेटा भी चैलेंजिंग काम है। सीबीएसई में पढ़ता है, लेकिन कभी बच्चे ऐसे नहीं बोलते कि हम लोग गंदगी आपने नहीं ऐसे उठाएंगे। संस्कार दिया, मैंने देखा हाँ, है आपकी मैं लड़की बोलती हूँ का ना। भी इंस्टाग्राम हाँ, पोस्ट देखा है, काफ़ी अच्छा काम करते हैं, और आपने अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दी है, ऐसे तो माँ बाप के ही संस्कार बच्चों में वो होते हिसाब हैं। से बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं हो तो ये काम तो लॉन्ग नहीं टर्म नहीं तक कर कोई भी पाते नहीं हैं, कर नहीं कर सकता है। पाते। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत वो ज़रूरी लोग को भी होता है। काफ़ी टाइम उनकी स्टडी खराब होती है तो कंटालते, लेकिन वापस कुदरत कि सब क्या देखता है, अगर करें। आप अच्छा करते हो तो आपको कहीं ना हाँ, कहीं अच्छा कि क्या मिलता ही है। करें, ये करना ही करना है, बिल्कुल। इससे निकलना ही नहीं है। कर और भाग के कहाँ जाओगे। सब बोलेगी कि मैं मुझे क्या पड़ी है, तो कैसे होगा। सही बात है। सब हाथ उठा देंगे तो क्या होगा। किसी को तो आगे आना पड़ता है, आगे और ये आना है। बेजुबान है, बोल भी नहीं सकते नहीं अपनी बोल सकते तकलीफ़ों को। अपनी तकलीफें। चलिए, तो हम लोग ज़्यादा आपके इतना तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा हमने सोचा कि हम आज आप अपने फाउंडेशन की तरफ से आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट कर पाएँ। फूल नहीं तो जी फूल जी की पाकड़ी, तो हमें अच्छा लगेगा कि हमें भी इस काम में थोड़ा सा हाँ पुण्य मिला। तो हम कुछ डॉग्स के लिए फूड लाए हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा राहत मिले, और हम हाँ, थोड़ा कोशिश हेल्प करेंगे, मिल जाए। अपने व्यूअर्स से भी कहेंगे कि वो आपको सपोर्ट करें इस चीज़ में, और जो भी ऐसे डॉग्स लवर हैं आपके आसपास हों, या फिर किसी भी माध्यम से आप उनके पास जाएं और उनकी मदद करें। इस बच्चे को किसी ने आँख में रॉड से पूरी आँख बाहर निकाल दी थी। उसके बाद सर्जरी करने के बाद ये बच्ची हमारे पास 1-1.5 साल से है, और अब काफ़ी फ़र्क दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और काफ़ी हेल्दी है पहले से। डेज़ी कौन छे डेज़ी? ये बच्ची पूरी लाइफ पैरालाइज ही रहेगी, और बीच सड़क में इसको कोई एक्सीडेंट करके छोड़कर चला गया था। अब हम इस बच्ची को अपने पास लेकर आए हैं, और इसके लिए हमने व्हील चेयर भी डिज़ाइन करवाई है। चल चल चल, ऊपर ऊपर। ये बच्चा पैरालाइज है, और उसके साथ में उसको CTVT ट्यूमर भी है। किसी ने गाड़ी से हिट कर दिया था, इसलिए वो लाइफ टाइम अब चल नहीं पाएगा, और इसकी CTVT ट्यूमर की अभी कीमोथेरेपी चल रही है। ये बच्चा भी पूरी तरह से पैरालाइज्ड है। इसकी हम कल सर्जरी करवाने वाले हैं। पीछे के दोनों पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर्ड है। ये पीछे के दोनों, ये और ये दोनों पैर पीछे के दोनों फ्रैक्चर्ड हैं, तो उसको अभी प्लेट लगेगी पैर में सर्जरी के थ्रू। अभी फ़िलहाल उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। फिर से चलने में लग जाएगा ये। हाँ, फिर से चलेगा ये, पर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। 1-1.5 महीना लग जाएगा उसको रिकवर होने में। और ये पपीज, ये जो बच्चा है उसकी मम्मा एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गई है, और किसी ने उसको इतना मारा था तो दोनों पपीज़ की टेल कट गई थी, तो हमने इसकी टेल की सर्जरी करवाई है। अब पहले से काफ़ी हेल्दी है पपीज़, और अभी हमारे पास ही रहेंगे। શું છે બહાર આવવાનું છે મારા દીકરાને। ये मिक्स ब्रीड डॉग है। इसको किसी ने पहले अपने घर में रखा था, उसके बाद इसको अगर उनको शायद सुसु पॉटी की प्रॉब्लम थी या कुछ प्रॉब्लम थी और टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो ये बच्चे को उसके घर वालों ने निकाल दिया घर से।
तो अभी हमारे पास ही है। सिंड्रेला नहीं, એવું કેમ કરે? और ये सिंड्रेला को स्किन इन्फेक्शन था तो हम उसको रेस्क्यू करके लेकर आए। पहले से इसकी तबीयत काफ़ी ठीक है। अच्छा, ये सिंड्रेला है। हाँ, इसका नाम सिंड्रेला है। सिंड्रेला हाँ? चलिए कर। और ये बंकू है, इसको नर्वाइन डिसऑर्डर था। नहीं बंकू, કોઈ કઈ નથી કરતું। એ ગભરાઈ ગયો છે, જવા દે બહાર નીકળી જવા દે। नहीं, ये जग्गू है। ये पीछे उसको नर्वाइन डिसऑर्डर था तो दोनों पैरों से पैरालाइज था, पर 2 साल की फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद अब ये फिर से चल सकता है और साथ ही साथ काफ़ी उसकी हेल्थ में भी बदलाव आया है, आप जैसे देख सकते हैं। तो अभी ये जग्गू चल रहा है? हाँ, अभी अपने तीनों पैर से ये चल सकता है। चल जग्गू चल चल चल, ऊबो થઈ જા, चल ऊबो થઈ જા, ऊबो થઈ જા, चल चल जग्गू चल, जग्गू चल। नीको છે જગ્ગू, ઢીંગલો છે ઢીંગલો। ચલ નહીં